की दोनों लोकसभा सीट पाटलिपुत्र और पटना साहिब हॉट सीट मानी जा रही है। दोनों सीटों पर अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। पाटलिपुत्र सीट पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के बीच मुकाबला है। पेश है एक रिपोर्ट। सभा क्षेत्रों में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। राजधानी की दोनों लोकसभा सीट पाटलिपुत्र और पटना साहिब हॉट सीट मानी जा रही है। पाटलिपुत्र में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था, जबकि दूसरी तरफ उनके सामने रामकृपाल यादव हैं, जो बीजेपी से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। रामकृपाल पहले राजद के ही नेता थे, हालांकि बाद में उन्होंने उपेक्षा की बात कहकर पार्टी छोड़ दी थी। ऐसे में पाटलिपुत्र में घमासान चचा और भतीजी के बीच है। ने एक तरफ जहां पाटलिपुत्र सीट पर 2 बार कब्जा जमाने वाले रामकृपाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं राजद ने एक बार फिर से इसी सीट से हारने वाली मीसा भारती पर अपना दांव लगाया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव ने मीसा को लगभग 39,000 वोटों से हराया था। इसके बाद राजद ने उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेज दिया। हालांकि 2024 के चुनाव में दोनों प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में खून पसीना बहा रहे हैं। 7वें चरण में पाटलिपुत्रा में मतदान होना है। इसको लेकर के एनडीए के प्रत्याशी रामकृपाल जी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दिन भर अपने क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। हमारे साथ रामकृपाल जी हैं। कैसा लोगों की कैसी प्रतिक्रिया? आप देख रहे हैं कि नहीं, इस चिलचिलाती हुई धूप में सैकड़ों लोग हमारे साथ घूम रहे हैं, तो इससे पता नहीं चलता है कि कितने कितना स्नेह लोगों को मिला है। मेरा आशीर्वाद मुझको मिल रहा है, बहुत अपार जो समर्थन है। मैं लगातार 10 दिन से घूम रहा हूँ, रात 3 बजे 4 बजे भोर तक, और वहीं इंतजार करते हैं जब तक मैंने जाता हूँ। मीसा भारती ने नामांकन के साथ ही पाटलिपुत्र में जोरदार चुनाव प्रचार और जनसंपर्क शुरू कर दिया। वो एनडीए सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के दावों को गलत बताते हुए बिहार के विकास और युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर वोट मांग रही हैं। उनके मुद्दों में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाना, किसानों की आय दुगनी करना, एमएसपी लागू करना जैसी बातें शामिल हैं। हालांकि इस सीट पर ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो गई है। पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए फारूक रजा को सिंबल दिया है। मंत्री को 2 बार इस मौका मिला और उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चाहे वो बिहार को स्पेशल पैकेज देने की बात हो, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, एमएसपी लागू करने की बात हो, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात हो, जो कि 20 करोड़ हो जाता है, महंगाई कम करने की। बिहार की हॉट सीट में शुमार पाटलिपुत्र में जनता विकास के मुद्दों पर ही अपना सांसद चुनने के मूड में है। के साथ ही लोग ऐसे प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं जो ज्यादातर अपने क्षेत्र में उपलब्ध होता है। हाँ, विकास तो है। रोड नहीं था, रोड बन गया है हम लोग के घर तक जाने के लिए। अच्छा, रोड का विकास हुआ है, बिजली है, सब कुछ है यहाँ पर। इस समय तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो हमारे जो पाटलिपुत्र का सांसद है, जो माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी, वो आज तक कभी अपने आप को सांसद समझे नहीं, पाटलिपुत्र का अपना बेटा और सेवक समझे हैं। पाटलिपुत्र सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनाई गई। इस पर साल 2009 में पहली बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में जदयू उम्मीदवार डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शिकस्त दे दी थी। फिर 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में राजद से टिकट न मिलने से नाराज रामकृपाल यादव ने चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थामा और पाटलिपुत्र सीट से विजयी हुए। इसके बाद से ही उनका इस सीट पर कब्जा है। मीसा भारती तीसरी बार इस सीट पर अपना भाग्य आजमा रही हैं। पाटलिपुत्र से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, पटना। काराकाट लोकसभा क्षेत्र